हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, नई परमानेंट जॉब्स वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है थर्मल पावर की तरफ से। जी हाँ, थर्मल पावर प्रोजेक्ट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। वैकेंसीज एक बहुत बड़े प्लांट से निकाली गई है, जो कि टोटली थर्मल पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी ये जॉब होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं, चाहे आप आईटीआई पास आउट हो, क्योंकि आईटीआई कैंडिडेट के लिए अलग अलग से वैकेंसीज है। यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए अलग से रिक्रूटमेंट है, एंड बी बीटेक इंजीनियरिंग के लिए अलग वैकेंसीज है। तीनों की पोस्ट अलग रहने वाली है। डिपार्टमेंट आपका सेम होगा, थर्मल पावर प्लांट में ही आपकी जॉब लगेगी यहाँ पे। चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे, एंड प्राइवेट जॉब्स की भी अपडेट। तो इसलिए अपना ट्रेड, आईटीआई स्टूडेंट आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करें, डिप्लोमा और बीटेक वाले अपना ब्रांच कमेंट करें। आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं या फिर एलिजिबल नहीं हैं। पहले कंपनी देख लो, यही वो कंपनी है डियर, जहाँ से वैकेंसीज निकाली गई है। ओईजी ग्लोबल इंडिया की तरफ से यहीं से परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकाली गई। ये टोटली यहाँ पर पावर प्लांट से रिलेटेड है, थर्मल पावर प्लांट। हालांकि इसका कोल माइनिंग में भी रहता है, बट अभी जो रिक्रूटमेंट है टोटली पावर प्लांट से वैकेंसीज निकाली गई है। सो कैंडिडेट मौका मत छोड़िएगा, डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होने वाला है आपका। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। ये कंपनी मैंने इसीलिए आपको दिखा दिया ताकि आपको पता चलती रहे कि आपका कंपनी क्या होने वाला है। यही आपका ओएसी इंडिया लिमिटेड। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डायरेक्टली रिलीज़ की गई है। प्रबल प्रताप सिंह है ये, एचआर डिपार्टमेंट, यानी कि टोटली एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर है। एचआर हैं। एचआर कहाँ के कंपनी के हैं? यहीं ओएसी इंडिया लिमिटेड की ये एचआर हैं। ओके। और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है एचआर डिपार्टमेंट से, लिंक्डइन से। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर अगर आपने अपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो मिस कर रहे हैं लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी एक प्राइवेट जॉब्स पाने के लिए। तो लिंक्डइन पे अकाउंट ज़रूर क्रिएट कर लें। यहाँ पर बेहतरीन जॉब्स निकलती रहती है। आपका ट्रेड, आपका ब्रांच से रिलेटेड जैसा आपको सूटेबल लगे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे आप अपने हिसाब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। आज ही वैकेंसीज आई हुई है, 8 घंटे पहले नोटिफिकेशन अपडेट की गई है, आप देख सकते हैं। यही है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट के तहत ये वैकेंसीज आपकी होगी। वैकेंसीज अर्जेंट हायरिंग इन ओईजी इंडिया लिमिटेड। वी एट ऑपरेशनल एनर्जी ग्रुप इंडिया लिमिटेड, ओईजी इंडिया बोलते हैं, आर लुकिंग फॉर ए स्किल्ड प्रोफेशनल टू ज्वाइन आवर टीम इन महाराष्ट्र। यानी कि जो जॉब लोकेशंस आपकी होगी वो महाराष्ट्र में आपकी जॉब लोकेशंस होने वाली है। वेरियस पोजीशंस पर रिक्रूटमेंट है। प्लानिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, टरबाइन फील्ड ऑपरेटर, बॉयलर फील्ड ऑपरेटर, एंड एएचपी जो पीएलसी ऑपरेटर बोलते हैं, इसकी रिक्रूटमेंट आउट की गई है। वेरियस एक्सपीरियंस इन बॉयलर रिक्वायर्ड होगा फॉर बॉयलर टरबाइन फील्ड ऑपरेटर में। ओके। चलिए यही पोस्ट है आपकी, यही बोलते हैं नोटिफिकेशंस। इसको देखते हैं। अर्जेंट हायरिंग, लोकेशंस आपका महाराष्ट्र ही होगा, एक चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि ये जो बेसिकली प्लांट है वो इजी इंडिया लिमिटेड, वो है महाराष्ट्र बेस्ड ही प्लांट यहाँ पर है। पहली रिक्रूटमेंट है प्लानिंग इंजीनियरिंग। प्लानिंग इंजीनियरिंग में कौन अप्लाई कर सकता है? तो 3 ईयर की मिनिमम क्वालिफिकेशन से डिप्लोमा, या फिर आपने बी बीटेक किया है तो बिल्कुल आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ब्रांच में बता रहा हूँ, उसकी टेंशन ना लें। नेक्स्ट है, जैसे प्लानिंग इंजीनियरिंग में है तो कौन अप्लाई कर सकता है, दिमाग लगाइए। नेक्स्ट है सीनियर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग के लिए। तो इसमें क्वालिफिकेशंस बीटेक या फिर बी, यानी कि बी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच कौन सा रहेगा? इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग ब्रांच रहेगा। नेक्स्ट है आपका टरबाइन फील्ड ऑपरेटर की पोस्ट है। क्वालिफिकेशंस डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी बॉयलर फील्ड ऑपरेटर की पोस्ट है, यहाँ पर भी डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एएचबी पीएलसी ऑपरेटर, मिनिमम 3 ईयर्स, ये भी आईटीआई पास आउट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर देखो 5 तरह की पोस्ट है, जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशंस होने वाली है। अब देखिए डियर, इसमें ब्रांच कौन सा एलिजिबल होगा। देखिए प्लानिंग इंजीनियरिंग में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। टरबाइन फील्ड ऑपरेटर, तो टरबाइन ये ब्रांच ही ऐसा होता है
जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना इस समय बहुत ज़रूरी होता है, चाहे टरबाइन का हो गया, बॉयलर का हो गया या फिर पीएलसी ऑपरेटर का हो गया। तो इसमें सारे ऑपरेटर जो बॉयलर ऑपरेटर ब्रांच हो गया और बॉयलर ऑपरेटर से रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो फर्स्ट क्लास नहीं तो सेकंड क्लास का बॉयलर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है, बेसिक आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच आपका वही चलेगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, ये सारे ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है भैया। तो कम से कम मिनिमम एक साल का, 2 साल का जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का तो सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए। बट बॉयलर फील्ड ऑपरेटर हो गया या फिर टरबाइन फील्ड ऑपरेटर, ये सब का डिग्री का एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे कोल माइनिंग में निकलती है ना डीजीएमएस वगैरह, बॉयलर अटेंडेंट का, तो इसी प्रकार का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एएचबी पीएलसी ऑपरेटर। तो इसमें भी आईटीआई पास आउट जो ट्रेड हो गया, जैसे फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो ब्रांच ट्रेड मैंने बताया। बट इसमें पीएलसी ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये ट्रेड ध्यान देना, आईटीआई की ट्रेड पीएलसी ऑपरेटर में आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। मिनिमम 3 ईयर मांगा गया है, बट नो डाउट आपके पास 1 साल का भी है तो चलेगा। बट इस फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए आपका, पीएलसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है। ओके, तो आपका ट्रेड मैटर नहीं करता, आप इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो या फिर कोपा कोपा के स्टूडेंट को यहाँ पर एडवांटेज मिलेगी। तो जो कोपा की ट्रेड है बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। कोपा पासा हो गया, वेल्डर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, तो ये सारे ट्रेड एलिजिबल है। बट पीएलसी ऑपरेटर का आपका सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस कंपलसरी है। ओके, अब जो भी स्टूडेंट इस चीज़ के लिए एलिजिबल है एंड रिक्वायर्ड आपको इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है, आपको लगता है कि हाँ इस फील्ड का मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो ज़रूर अप्लाई करें। आपको अप्लाई करने के लिए एक ईमेल आईडी दिया गया है या फिर फ़ोन नंबर डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपना अपडेटेड रिज्यूमे जो सीवी है आपका एंड विथ कवर लेटर लगा के इनको सेंड कर सकते हैं। देखिए थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन वैकेंसीज़ तो इस बार आपका निकाली गई है, दमदार वैकेंसीज़ है, मतलब अच्छे लेवल पे वैकेंसीज़ है। ओके, तो बॉयलर जैसे रिक्वायर्ड हो गया, बॉयलर ऑपरेटर, टरबाइन ऑपरेटर, फील्ड ऑपरेटर, तो ये सब का आपका सर्टिफिकेट ज़रूरी है भैया, ये सब का होना ही चाहिए। और ये पीएलसी ऑपरेटर हालांकि आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा ये वर्ड हार्ड नहीं है। बाकी बात बॉयलर वगैरह, टरबाइन वगैरह तो आपका प्रैक्टिकली होना ही चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग है, फिर बैठते हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वैकेंसी तो अच्छी खासी है, बट रिक्वायरमेंट भी रखा गया है अच्छा खासा। ओके, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए अप्लाई कीजिए। 18 साल से लेकर यहाँ पर 30 साल के कैंडिडेट बेशक अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका जैसा एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो एज भी आपका ज़्यादा होगा। मान लीजिए 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 18 से 33 एज हो जाएगा आपका। कोशिश करें कि ज़्यादा आपका प्राइवेट कंपनी में जब भी जॉब निकलते तो ये भी आपको रहना चाहिए कि आपका जो है ज़्यादा बैकआउट नहीं हो। लगातार आप वर्क में हैं या फिर स्टडी में तो ही आप जो है, मान लीजिए आपका 2017 पासिंग ईयर है, आपने 2 साल काम किया 2019 तक, 2020 तक, और अभी चल रहा है 25, 5 साल आपने कोई वर्क नहीं किया, तो वो सारे कैंडिडेट ना अप्लाई करें क्योंकि आपकी जॉब वैसे भी नहीं लगेगी। इसे बोलते हैं एकेडमी डिस्काउंट। ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जॉब वैसे ही प्राइवेट लेता नहीं है। तो ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करें, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। गैर थर्मल पावर है, आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना, 35-40 हज़ार पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी आराम से मिल जाएगी। एक अच्छा डिपार्टमेंट है ये। ओके डियर, तो जाइए अप्लाई कीजिए। बाकी बात को एक्स्ट्रा डाउट है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।